Good morning students. Today I will discuss about long form of periodic table. This is the present form of periodic table, or you can say most accepted form of periodic table, which is based upon arrangement of elements in order of their इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. यहाँ पर जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स अरेंज है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेंडलीव का किया था. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज थे वो इन फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स थे. ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं है, जो एटॉमिक वेट है इसका कंसेप्ट चेंज कर दिया और एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स, एंड देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स. तो यानी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपके 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं. राइट, तो दिस इज़ योर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो अब आप इसको ध्यान से देखिए. इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर आप इनको काउंट करेंगे, ये जो आपकी यू कैन से हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो ये देखो 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और अगर इनको काउंट करोगे ये देखो लिख रखे हैं 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 17 18. तो टोटल 18 इसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको कि हम पीरियड्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर मेटल्स प्रेजेंट हैं इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं. सेकंड के अंदर जो प्रेजेंट है इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, और जो ये 3 to 12 के अंदर प्रेजेंट है इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं. जो 13 से 18 के अंदर प्रेजेंट है इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. 18 के अंदर जो प्रेजेंट है उनको नोबल गैसेस बोलते हैं. 17 के अंदर जो प्रेजेंट है उनको हम हेलोजन्स बोलते हैं. और नीचे ये जो 2 सेपरेट सीरीज़ दी गई हैं इनको हम लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ बोलते हैं. ये लेंथेनाइड सीरीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आना था. लेंथेनम इज़ 57 और ये जो है सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक है ये 58 से 71. इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी लेंथेनम के बाद. और इसी तरह ये जो नीचे वाली सीरीज़ है इसको हम एक्टिनॉइड सीरीज़ बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम इज़ 89 के बाद आपके ये 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था इस सीरीज़ के अंदर. बट ये जो लेंथेनाइड हैं और एक्टिनाइड हैं इनको मेन जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर कोई प्लेस नहीं दिया हुआ. इनको हमने नीचे रखा हुआ है. These 2 series are known as actinoid series और lengthenoid series. ठीक है, तो this is long form of periodic table. अब आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं यानी कि 7 पीरियड्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब क्या होता है, जितना कोई भी पीरियड आपका है दैट स्टार्ट विद अ डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे NLMS. तो ये जो पीरियड्स हैं हर किसी का जो क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होगा. 7 है तो क्वांटम नंबर आपका N1 होगा फर्स्ट वाली का, और इसी तरह लास्ट वाली का आपका होगा N = 7. ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें, फर्स्ट पीरियड के अंदर अब आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होनी है वो फर्स्ट एनर्जी शेल में होनी है. फर्स्ट एनर्जी शेल इज़ N = 1 और N = 1 होता है तो आपका L क्या हो जाता है 0. तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया 1s. तो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं और 1s के अंदर आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं. तो इस फर्स्ट पीरियड के अंदर आपके 2 ही एलिमेंट्स होंगे. कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम. क्लियर है ये चीज़? तो फर्स्ट पीरियड के अंदर किसकी फीलिंग होनी है? 1s की फीलिंग होनी है और 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. दैट्स वाई यू कैन से जो फर्स्ट पीरियड है दैट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम.
ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड के अंदर आपके 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। क्यों 8 होंगे? देखो n इज इक्वल टू 2 होगा, n 2 होगा तो आपको पता है l 0 और 1 हो सकता है। 0 का मतलब s और हो गया ये सब शेल, और 1 का मतलब ये हो गया 2p। तो s का एक ही ऑर्बिटल है 2s, तो एक, और 2p के 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो 1 + 3 4, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की आपकी इसके अंदर फिलिंग होनी है। इसीलिए इस पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। तो लिथियम आपका 3 है और नियॉन आपका 10 है। तो यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 8 एलिमेंट्स आपके इस पीरियड के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड के अंदर आपकी जो फिलिंग होनी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो थर्ड शेल के होनी है, यानी कि n इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 रहेगा। 3 n इक्वल टू 3 का मतलब आपका जो l रहेगा वो क्या रहेगा? 0 1 2। तो यानी कि 3s 3p और 3d की फिलिंग होनी है। ठीक है। लेकिन आपने ओफ्बोस रूल में पढ़ा था कि जो 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है दैट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ 4s ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो 3d ऑर्बिटल्स जो हैं आपके, उनकी फीलिंग 4s के बाद होगी, क्योंकि 3d की एनर्जी हाई होती है। अब इसलिए इस पीरियड के अंदर जो थर्ड पीरियड की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ फीलिंग किसकी होगी? l इक्वल टू 0 1, यानी कि यू कैन से 3s की और 3p की फीलिंग होगी, d की नहीं हो सकती। तो s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन आपके टोटल कितने इसके अंदर हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। और आपको पता ही होगा ये जो शेल है दैट वेरीज स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम, सोडियम आपका 11 और आपका ये एंड करता है आर्गन पे, और विच इज़ 18। तो सोडियम से लेके आर्गन तक आपके 8 एलिमेंट्स जो हैं वो थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होंगे। किस किस की फीलिंग होगी? 3s की और 3p की। सॉरी। देन फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो फोर्थ पीरियड के अंदर आपका जो n है वो क्या रहेगा? n इक्वल टू 4 रहेगा। तो l आपका 0 1 2 3, यानी कि 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर फीलिंग किसकी होगी? एक तो 4s की होगी और 3 आपके यू कैन से 4p ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी। और उसके बाद आपकी, क्योंकि 4d और 4f की फीलिंग यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि 4d और 4f की जो एनर्जी होती है दैट इज़ हायर देन दैट ऑफ 5s ऑर्बिटल। उनकी एनर्जी 5s ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पहले 5s भरेगा, उसके बाद वो फिल होंगे। ठीक है। तो इन बिटवीन आपके 4s और 4p के बीच में आपका 3d ऑर्बिटल भी होता है। तो आपकी फीलिंग यहाँ पे हुई 4s की, 3d की और 4s और 3d और आपकी फीलिंग हुई 4p की, जस्ट अ मिनट, और 4p की। तो 4s के अंदर आपके 2, 3d के अंदर 10 और 4p के अंदर 6। तो 2 + 10 + 6 कितने हो गए? 18। तो टोटल आपके इसके अंदर फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स हो सकते हैं। और आपको पता होगा पोटाशियम 19 से स्टार्ट होता है ये आपका, और क्रिप्टॉन पे एंड होता है विच इज़ 36। तो टोटल 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन योर फोर्थ पीरियड। देन बात करते हैं हम फिफ्थ पीरियड की। फिफ्थ पीरियड में भी अगेन 18 एलिमेंट्स की फिलिंग होगी, और ये आपका होगा रूबिडियम से लेके जिनोन तक।
ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सिक्स्थ पीरियड में अब आपके 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और स्टार्ट होगा ये सीजियम 55 से लेके रेडॉन 86 तक। अब यहाँ आपके 16 ऑर्बिटल कौन से भरने हैं? सिक्स्थ पीरियड की बात करें तो n = 6, तो 6s भरना है और 6s के बाद आपका जो है 4f की फीलिंग होती है, देन 5d की फीलिंग होती है और देन आपकी 6p की फीलिंग। ये आपके चार आपके जो सब शेल्स हैं वो आपके इसके अंदर भरे जाने हैं। और 4s के अंदर आपको 6s के अंदर आपको पता है 2, 4f के अंदर आपके 14, 5d के अंदर 10 और 6p के अंदर आपके 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इन सबको ऐड कीजिए तो आप देखेंगे कितना आएगा, 32 आएगा। तो इसीलिए आपके सिक्स्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 32 एलिमेंट्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीजियम एंड एंड्स एट रेडोन। ठीक है। देन सेवन्थ पीरियड की अगर हम बात करें, इसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स आएंगे बट दिस इज़ इनकम्प्लीट है। अभी इतने एलिमेंट्स आपके इसमें डिस्कवर नहीं हुए तो यहाँ पे नहीं आए। तो आप देख रहे हैं जो पीरियोडिसिटी है दैट अकर्स एट इंटरवल ऑफ 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। तो ये जो नंबर्स हैं 2, 8, 18 और 32, इन नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट 3 जो पीरियड हैं जिनके अंदर आपके ये अभी मैं एक बार पीरियोडिक टेबल आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। तो जो फर्स्ट 3 पीरियड हैं, फर्स्ट 3 में आपका ये हो गया हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक, लिथियम से लेके नियॉन तक और सोडियम से लेके आर्गन तक। तो इन फर्स्ट 3 पीरियड्स को आप शॉर्ट पीरियड्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 2, 8, 8 प्रेजेंट है, कम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और जबकि फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड जो आपके हैं इनको आप लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट आर मोर। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप कहेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल में तो 18 ही ग्रुप्स हैं। तो अगर जैसे मैं आपकी इसकी बात कर रही हूँ सिक्स्थ पीरियड की, सिक्स्थ पीरियड में हमने देखा था कि 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो वो 32 कैसे प्रेजेंट है? 18 तो ये हो गए आपके सीजियम से लेके रेडॉन तक। ठीक है। 18 ये हो गए और 14 आपके ये जो कि यहीं पर प्लेस आना था, लेंथेनम के बाद प्लेस आना था सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक। तो 14 आपके ये हो गए। तो टोटल आपके कितने एलिमेंट हो गए? 32 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। इसी तरह ये सेवन्थ है। आजकल नाउ डेज ये कुछ एलिमेंट्स आपके लेटेस्ट डिस्कवर हो गए हैं तो इसीलिए आप सेवन्थ को भी कंप्लीट ही कह सकते हो। तो 18 एलिमेंट्स ये हो गए और 14 ये एक्टिनॉइड सीरीज़ के हो गए और टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर भी हो गए 32। ठीक है। तो फर्स्ट 3 पीरियड्स आर नोन एज शॉर्ट पीरियड्स एंड नेक्स्ट 4 पीरियड्स आर नोन एज लॉन्ग पीरियड्स। तो ये तो अभी बात की हमने पीरियड्स की। देन हम बात करते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप मैंने बताया था वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप बोलते हैं। और कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर? 18 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 18। ठीक है। फर्स्ट 2 पीरियड जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे प्रेजेंट है और लास्ट 6 जो एक्सट्रीम राइट पे प्रेजेंट है, यानी कि 1, 2 और 13 से लेके 18 तक ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनके अंदर S और P ब्लॉक की फीलिंग होनी है। तो इस S और P ब्लॉक की जहाँ फीलिंग होगी इन एलिमेंट्स को हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है। उसके बाद जो 18 के अंदर प्रेजेंट है दीज आर नोन एज नोबल गैसेज। इनको नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं क्योंकि दे आर इनर्ट इन नेचर। और जो अब बीच के एलिमेंट्स है 3 से 12 के अंदर प्रेजेंट है
3 4 5 6 7 8 9 10 इन 11 12 इन सबको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू कैन से देयर प्रॉपर्टीज़ जो हैं दैट लाई बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्टिव मेटल्स दैट आर प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के अंदर, एंड नॉन मेटल्स विच आर प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी कि 13 से लेके 18 के अंदर। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके बीच की होती हैं, दैट्स वाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इन एलिमेंट्स के अंदर जो आपके हैं आउटर मोस्ट शेल फिल होगा और पेनल्टीमेट शेल यानी कि उससे इनर वाला शेल फिल होगा। जैसे कि अगर 4s फिल हो रहा है तो इनर वाला शेल आपका 3d फिल होगा, 5s फिल हो रहा है तो इनर शेल आपका 4d फिल होगा। ठीक है, और जो लास्ट 2 सीरीज़ प्रेजेंट है जिसके अंदर हर दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि बॉटम पे अलग से आपके रखे हुए हैं। तो उसमें फर्स्ट सीरीज़ जो है उसको आप लेंथेनाइड सीरीज़ बोलेंगे क्योंकि लेंथेनम के बाद उसकी पोजीशन होनी चाहिए, और जो सेकंड सीरीज़ है उसको हम एक्टिनाइड सीरीज़ बोलेंगे क्योंकि एक्टिनियम के बाद आपकी उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, तो दीज आर अबाउट द ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपने देखा कि जो हमने ओवरऑल एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है वो 4 ब्लॉक में किया है। देखिए ये जो फर्स्ट 2 आपके यहाँ प्रेजेंट थी ना, पहले वाले 2 दैट आर नोन एज एस ब्लॉक, और जो 13 से 18 की बात करी थी हमने दैट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि इनमें आउटर जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होनी है वो पी में होगी, इसमें एस में होती है। एंड ये जो 3 to 12 वाले आपके प्रेजेंट है दैट आर नोन एज डी ब्लॉक क्योंकि इनके अंदर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है जो फीलिंग होगी वो डी उसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर होगी। और ये जो नीचे वाली 2 प्रेजेंट हैं लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़, इनको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका फिल होना है दैट इज़ इन एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो जिस किसी के अंदर आपका आउटर मोस्ट यू कैन से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा एस पी डी एंड एफ में कर दिया है। ये आपके एस हैं, ये आपके पी हैं, ये मिडवे वाले जो ट्रांजिशन मेटल्स थी वो आपके डी ब्लॉक हैं, और जो नीचे आपके लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स प्रेजेंट थे वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नाउ what are the advantages of long form of periodic table? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की आपकी क्या एडवांटेजेस हैं? इसकी अब क्या एडवांटेजेस हैं? दिस क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर एंड विच इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी किसी की सेम होगी जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, ये इसका सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज है। देन इट इज़ ईजी टू लर्न एंड रिप्रोड्यूस, इसको लर्न करना बहुत आसान है। ग्रुप वाइज हम जो है एलिमेंट्स के नेम जो हैं लर्न कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ग्रुपिंग प्रेजेंट है इसके अंदर, हमने देखा 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया गया इसको, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज़ गवर्नड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने आपको यहीं बता दिया, विच डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज़। तो आराम से आप जैसे अब आपकी अल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है, तो अगर आपको एक की जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी पता है तो आप कुछ हद तक सोडियम, पोटाशियम, रूबीडियम, सीजियम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी ऑलमोस्ट। देन पोजीशन ऑफ प्लेसिंग आइसोटोप्स एट वन प्लेस इज़ फुल्ली जस्टिफाइड, क्योंकि आइसोटोप्स जो हैं उनका हमने पढ़ा था कि डिफरेंट एटॉमिक मास है, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब मेंडलीव ने तो एटॉमिक मासेस की फॉर्म में अरेंज किया था, तो आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेसेस मिलना चाहिए, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर सबका 1 ही होगा, तो इसीलिए यू कैन place isotopes at single place in the periodic table. So these are some advantages of long form of periodic table. Now what are defects of limitations of long form of periodic table? क्या shortcomings हैं इसकी?
इसके शॉर्टकमिंग एक तो ये है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट सेटल्ड। ये मेंडलीव की भी थी, इसकी भी है, मैंने वहाँ भी आपको बताया था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी इसकी हैलोजन से मिलती हैं। तो रखा इसको क्या है, यहाँ फर्स्ट में अल्कली मेटल्स के साथ यहाँ हाइड्रोजन रखा है। हम यहाँ पर ये जो आपके थे फ्लोरीन के ऊपर, ये अगर आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर भी यहाँ हाइड्रोजन को रख सकते थे, हाइड्रोजन हीलियम। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी हैलोजन से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल से मिलती हैं। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन की पोजीशन है दैट इज़ एम्बिगुअस इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड सेकंड, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैव नॉट बीन accommodated in main body of the periodic table। ठीक है। जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स थे, हालांकि वो नीचे रख दिए हैं, तो लेकिन उनकी पोजीशन जो है लैंथेनम के बाद 57 के बाद आपकी होनी चाहिए थी, और जो एक्टिनॉइड सीरीज़ है उसकी आपकी एक्टिनियम के बाद होनी चाहिए थी। और आपकी ये जो है ये नीचे अलग से प्रेजेंट हैं। तो ये आपके अलग से क्यों प्रेजेंट है, तो इन्हें मेन पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन आपकी नहीं मिली, और जबकि ये 57 लैंथेनम और 90 एक्टिनियम के बाद मेन पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होने चाहिए थे। तो दीज आर 2 डिफेक्ट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड thanks for watching the video. Thank you.